Welcome to Kid Box. Welcome to Kid Box. हेलो बच्चों, आज आपका दोस्त आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेके आया है फिर से, जिसका शीर्षक है कालू की बुद्धिमानी। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक गांव में एक कालू नाम का किसान रहता था। वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसकी मेहनत का फल उसको इस बार बहुत अच्छा मिलने वाला था। कालू इस बार बहुत उत्साहित था, क्योंकि इस बार उसे अच्छी फसल की वजह से अधिक धन मिलने वाला था। वो अपनी फसल को बैलगाड़ी पर रखता है और शहर की ओर फसल बेचने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे रात में बहुत देर हो जाती है। वो नज़दीक के एक गांव की धर्मशाला में रुक जाता है। उधर से गुजरते हुए एक साहूकार की नज़र किसान के बैलों पर पड़ जाती है। वो बैल बहुत सुंदर और हष्ट-पुष्ट थे। वो साहूकार उन बैलों को खोलकर अपने घर के तबेले में बांध लेता है। अगले दिन किसान अपने बैलों को ना पाकर बहुत दुखी होता है। अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद उसे बैल तो मिल जाते हैं, लेकिन साहूकार उन बैलों को देने से मना कर देता है। इस बात पर विवाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर दोनों न्याय के लिए राजा के पास जाते हैं। कालू किसान अपना पक्ष रखते हुए सारी बात राजा को बताता है। फिर तो साहूकार भी अपनी सारी बातें बताने लगा। कहता है, महाराज, किसान झूठ बोल रहा है, क्योंकि इन बैलों को मेरे तबेले ने जन्म दिया है। यह बात सुनकर किसान बहुत डर जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। फिर राजा किसान से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये बैल तुम्हारे हैं? किसान के पास कोई सबूत नहीं होता है, क्योंकि उस चोर साहूकार ने बैलों की रस्सी, घंटी आदि सब बदल दिए थे। अब तो सारा मामला साहूकार के हक में जा रहा था। फिर भी राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम दोनों कुछ दिन बाद आना। कालू ने कहा, महाराज, तब तक तो मेरी सारी फसल बेकार हो जाएगी, सारी फसल खराब हो जाएगी। फिर राजा ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा सारा अनाज हम खरीद लेंगे। उसका सारा अनाज खरीद लिया गया और उसे अनाज के बदले राजकोष से अच्छी कीमत प्रदान की गई। फिर निश्चित दिन पर सभा लगी। किसान सभा में देरी से पहुंचा था। उससे देरी से आने का कारण पूछा जाता है तो वह बड़े विनम्र तरीके से जवाब देता है और कहता है, महाराज, गेहूं की फसल बोने का समय आ गया था। मैं उबाल कर गेहूं खेतों में बो रहा था, इसलिए देर हो गई। यह सब कुछ सुनकर साहूकार कहता है, देखिए महाराज, ये कितना मूर्ख है। इसे ये भी नहीं पता कि उबले हुआ गेहूं बोने से फसल नहीं होती है। मुझे तो लगता है कि ये किसान ही नहीं है, इसलिए फैसला मेरे हक में होना चाहिए। लेकिन उस चोर साहूकार को ये नहीं पता था कि राजा अपने गुप्तचरों के द्वारा सब कुछ जान चुके हैं कि सच क्या है। फिर किसान हाथ जोड़कर कहता है, क्यों नहीं उग सकता महाराज? यदि तबेला पशुओं को जन्म दे सकता है, तो उबले हुए गेहूं भी अच्छी फसल दे सकते हैं। इस बात पर सभी ने बहुत जोर से तालियां बजाईं। सब सच जानने के बाद राजा ने उस बुद्धिमान किसान को उसके बैलों का मालिक घोषित कर दिया और साहूकार को झूठ बोलने के जुर्म में सजा सुनाते हैं। इस प्रकार कालू अपनी बुद्धिमानी से बैलों को प्राप्त कर लेता है। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि जीवन में कोई भी समस्या आए तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसका बहुत ठंडे दिमाग से, शांति के साथ हमें उस चीज़ का सोच विचार करके उसका समाधान निकालना चाहिए
और अंत में अगर हम सही हैं तो हमारी ही जीत होगी। इसलिए बच्चों कभी भी घबराना नहीं है। अगर आप बच्चों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चों।